हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम फिर से एक कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं हमारे गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइजर्स का। और इस एक्सपर्ट एडवाइजर की सीरीज में, जैसे कि हम लोग पहले भी जो हमने अभी रिसेंट के वीडियोस बनाए, हमने परफेक्ट हेज, गोल्ड, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर और वीटीएस गोल्ड, ये तीनों एक्सपर्ट एडवाइजर का हमने कंपैरिजन किया है। तो उसी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि साल का ईयर का एंड हो रहा है, तो अभी रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी ये कंपैरिजन वीडियो है, हमें देखना था कि भाई अभी 2-3 महीने में जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल मोमेंट्स होते हैं और साल का जो एंड होता है, इसमें मैनिपुलेशंस भी काफी ज्यादा होते हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को हम लोग ऑलरेडी काफी टाइम से हम लोग ट्रेड कर चुके हैं। हम लोग अप्रैल मई से हमने इसको स्टार्ट किया था और ट्रायल अकाउंट पे हमने जुलाई अगस्त के बाद से हमने इसको स्टार्ट किया था। और बाकी ये कंपैरिजन वीडियोस, परफेक्ट हेज, एक्सपर्ट एडवाइजर्स को हम रियल अकाउंट्स के ऊपर पहले भी ट्रेड कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें कंपेयर करना था, इसलिए हम इसको दोबारा से रियल अकाउंट के ऊपर हम लोग पहले ट्रेड कर चुके थे, इसलिए जस्ट अभी हमने कंपैरिजन के लिए स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर से कंपेयर करने के लिए हमने इसको दोबारा से इसका वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और जिसके 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूं। देखिए, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का वीडियो मैं अभी नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के पहले के वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उसको हम अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और उसको क्यों अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी परफेक्ट हेज गोल्ड के ऊपर चलते हैं। परफेक्ट हेज गोल्ड एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, एक ट्रेंड ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो कि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है। और इसमें जब मार्केट वन साइडेड जब चला जाता है, तो ये हेजिंग स्ट्रेटजी भी यूज करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी यूज नहीं होती है, लेकिन जब एकदम से मार्केट डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, तब ये हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करता है। और ये 100% हेजिंग एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं है। आई वुड से कि इसमें 50 to 60% हेजिंग यूज होती है, और वो डिपेंड करता है कंडीशंस टू कंडीशंस। जब जब पूरे पैरामीटर और कंडीशंस मीट होती है, तभी हेजिंग स्ट्रेटजी यूज होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको 19 अक्टूबर को हमने इसको स्टार्ट किया 100K से। मिनिमम रिक्वायरमेंट में बोलूं तो देखिए, गोल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर हम यूज करते हैं, और जिसमें मल्टीपल ट्रेड्स, बहुत सारी ट्रेड जिसके अंदर ओपन होती हैं, उसके अंदर छोटे अकाउंट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 to 50K है। और हालांकि हम लोग यूएसडी में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इसको सेंट अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, जब तक मैं बात करता हूं तब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको 100K से इसको स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इसमें परफेक्ट हेज में क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, स्कैल्पिंग भी यूज होती है और हेजिंग भी यूज होती है। ये ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है। देखिए, ट्रेंड और मार्केट डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मार्केट डायरेक्शंस की कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली हम लोग डे वन या फिर वीक वन या फिर मंथली चार्ट को देख के करते हैं। तो इसको हमने, जैसे मैंने बताया कि 30 to 50K मिनिमम है। इसको आप सेंट अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, परफेक्ट है, इसके अंदर ब्रोकर की ट्रेडिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका स्प्रेड है, जो स्लिपेज है, और जो ट्रेडिंग कंडीशंस है, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ट्रेड ओपन करेगा। अदरवाइज ये सारे ब्रोकर के ऊपर वर्क नहीं करेगा, है ना। ये ब्रोकर सेंसिटिव है, स्प्रेड सेंसिटिव है, इसलिए ट्रेडिंग कंडीशंस मीट होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि वो 7 नवंबर, एक्चुअली हमने इसको 19 अक्टूबर से स्टार्ट किया, लेकिन 19 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच में ये ट्रेड नहीं शो कर रहा है। बीच में इसने 46K का वो जो दिखाया, वो हमने प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसको इसने एज अ डिपॉजिट यूज कर लिया है बाद में। लेकिन हमने इसको 100K से ही स्टार्ट किया। और क्योंकि हर ब्रोकर की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, इवन डेमो और रियल की दोनों, जैसे ईएक्सनेस का आप जानते ही हैं, उसी तरह से ये हमने जो ट्रायल अकाउंट हमने ओपन किया एफपी मार्केट में, इसमें डिफॉल्ट 100K से ही स्टार्ट होता है। और हमें नहीं पता था कि बीच में इस तरह से हो जाएगा कि वो अक्टूबर और नवंबर की ट्रेड, 19 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर की ट्रेड वो शो नहीं कर रहा है। और जो भी प्रॉफिट उस ड्यूरेशन में जनरेट हुआ, उसको उसने एज अ डिपॉजिट दिखा दिया है। इसीलिए हमने इसका माई एफएक्स बुक हमने इसका बंद कर दिया, क्योंकि माई एफएक्स बुक एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अच्छी एक ट्रांसपेरेंट वेबसाइट है, जिसमें आपको सारी ट्रेड भी देख सकते हैं, आप ड्रॉडाउन देख सकते हैं, और कितना मंथली है और कितना ड्रॉडाउन गया, रिस्क कितना है,
वो सब चीज़ आप उसके अंदर देख सकते हैं। वो हमने 7 नवंबर को ही हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि 7 नवंबर के बाद की ट्रेड वो शो नहीं कर रहा। मतलब 7 नवंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच की ट्रेड अभी शो नहीं कर रहा, उस टाइम शो कर रहा था। इसलिए हमने माई एफएक्स को उसका क्लोज कर दिया, ताकि हमें पता रहे ये बताने के लिए कि हमने उसको 100K से ही डिपॉजिट किया। क्योंकि MT4 में अगर हम देखें तो वो जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया था उस ड्यूरेशन में, उसको भी इसने ऐसा डिपॉजिट मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमने इसको 100K से हमने इसको स्टार्ट किया था, और अभी जो बैलेंस है वो 18921.92 है, ऑलमोस्ट 81%। 2 महीने से भी कम अभी समय हुआ है। हमको अगले वीक, अगला हफ्ता हमको उसको 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सेल की ट्रेड्स हैं और कुछ बाय की ट्रेड्स हैं। मैंने बताया कि आपको 30K टू 50K मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाउएवर मैं बोलूंगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर आप ना जाएं। आप 70K 80K टू 100K तक आप कर सकते हैं। मैंने खुद 100K से इसको स्टार्ट किया, और मैं रिकमेंड भी 100K करूंगा। आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का मार्केट कभी भी इधर उधर जा सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100K से स्टार्ट करोगे, क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा है कि आपका 50 60 70% तक आपका डीडी जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं वो नौबत नहीं आने देना चाहता हूँ कि कभी मार्केट एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और क्योंकि हमें सिर्फ कुछ अमाउंट की वजह से हमारा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा चला जाए। इसीलिए मैंने 100K से इसको स्टार्ट किया। 50K 60K 70K हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन 30K से भी स्टार्ट, इवन 20K से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीरीज में मार्केट मूव करता है, और बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें होता है, जिसमें अगर एक ही डायरेक्शन में विदाउट रिट्रेसमेंट अगर गया तो ड्रॉडाउन की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको माई एफएक्स बुक दिखाता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका माई एफएक्स बुक है ना। इसको हमने नवंबर 7 को इसको स्टॉप कर दिया, और हमने इसको स्टार्ट किया था अक्टूबर 19 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने 100K से स्टार्ट किया, और नवंबर 7 को ही हमने बंद कर दिया, क्योंकि अक्टूबर 19 से लेकर नवंबर 7 के बीच की ट्रेड इसके अंदर हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा है। हमने इसको 100K से ही स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको MT4 अभी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाई, उसमें वो 146 दिखा रहा है, जबकि वो 46,000 कुछ है। वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट है, जिसने इसको डिपॉजिट में इंक्लूड कर दिया। इसीलिए मैंने इसको माई एफएक्स को इसका क्लोज कर दिया, क्योंकि ये सारी हिस्ट्री आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री से लेता है MT4 के, और उसके अंदर क्योंकि अभी ये 100K दिखा रहा है, लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो ये फिर से ये 146 दिखाता, तो एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाई देती। इसीलिए हमने इसको क्लोज कर दिया। हमने ये सिर्फ अक्टूबर 19 से लेकर नवंबर 7 आप मान के सकते हैं कि न सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही हमने इसको माई एफएक्स के ऊपर रन किया। हाउएवर MT4 में अभी तक वो रन कर रहा है मंथली 46.35%। वो तीन वीक की ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर शो कर रहा है, और ड्रॉडाउन जो रहा 14.04% रहा। और उसके बाद की हिस्ट्री, आप ट्रेडिंग हिस्ट्री मैंने आपको अभी शेयर कर दी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं VTS की तरफ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो ये ब्रोकर है FP मार्केट, इसके अंदर 100K से ही स्टार्ट होता है डेमो अकाउंट, या ट्रायल अकाउंट आप कह सकते हैं। तो ये भी 100K से स्टार्ट हुआ, और हमने एक ही ब्रोकर हमने इसलिए यूज किया ताकि हम 2 या 3 जो भी एक्सपर्ट एडवाइजर्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो हम एक ही ब्रोकर के ऊपर कंपेयर करें, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे। तो ये भी 100K से स्टार्ट हुआ। तो हमने इसके ऊपर 2 EA हमने डिप्लॉय कर दिए, क्योंकि 100K काफी बड़ा अमाउंट है इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर के लिए। तो इसलिए हमने 0.10 लॉट साइज इसके अंदर डिफॉल्ट रखा है, और बाकी एक्सपर्ट एडवाइजर्स में जैसे परफेक्ट हेज और स्मार्ट गोल्ड हमने 0.01 से रखा है। उसके लिए भी जो आइडियल जो अमाउंट है, मैंने आपको बताया कि 100K आइडियल है। आप उससे कम में भी कर सकते हैं, 30K 40K। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के लिए मिनिमम 50K चाहिए। इसके अंदर हमने 2 ये हमने डिप्लॉयड किए हैं, गोल्ड और यूरो USD। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक VTS यूरो है और एक VTS गोल्ड है। तो दोनों अलग अलग एक्सपर्ट एडवाइजर से हमने एक ही के अंदर हमने डिप्लॉय किए। इसके अंदर इनबिल्ट ड्रॉडाउन मैनेजमेंट है, ये भी स्कैल्पिंग है, और लॉट साइज ऑब्वियसली इसके अंदर भी बढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या है कि ये बहुत ही कम ट्रेड लेता है। बहुत ये 24/7 ट्रेड नहीं लेता है, ये कम ट्रेड लेता है, और चांसेस ये होते हैं कि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। एक बहुत ही यूनिक इसके अंदर स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर ये पुल बैक और रिट्रेसमेंट जोन के अंदर ही ट्रेड लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको भी हमने 19 अक्टूबर से स्टार्ट किया 100K से। तो चलिए इसको देखते हैं।
19 अक्टूबर से ही हमने इसको स्टार्ट किया, तो परफेक्ट हेज को भी हमने 19 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। लेकिन जो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर है वो हमने 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था और उसको 7 नवंबर को क्लोज किया, क्योंकि 7 नवंबर को ही पता नहीं वो दिन ही मतलब ऐसा क्यों था, क्योंकि उसके बाद उसने भी बीच की ट्रेड्स दिखानी बंद कर दी थी, इसलिए हमको 7 नवंबर को हमको वो क्लोज करना पड़ा। मैंने हम लोगों ने इसकी ट्रेडिंग MT4 पे भी इसकी ट्रेडिंग हमने बंद कर दी, क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। और क्योंकि हम जो रिजल्ट मैं अपने वीडियोस में दिखाता हूँ वो कम से कम 2 या 3 महीने के कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2 या 3 महीने के तो रिजल्ट्स हों, क्योंकि 15 दिन 20 दिन 1 महीना ये ना कोई भी ये बाई चांस सस्टेन कर सकता है, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये के अंदर पोटेंशियल है और ये सस्टेन कर सकता है। देखिए भले ही डेमो अकाउंट हो भले ही रियल अकाउंट हो, अगर आप 5 दिन की या 1 हफ्ते या 10 दिन की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ मैटर करती है। लेकिन अगर एक लंबा अगर एक कंसिस्टेंट हिस्ट्री है 3 महीने की, 4 महीने की, 2.5 महीने की या फिर 2 महीने से ऊपर की, और उसमें अगर वो कंसिस्टेंट है तो ठीक है। कुछ डिफर करता है सेंट अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट में, और डिफर करता है आपके रियल और डेमो में, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। 5%, 6%, 7% का फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हमको देखनी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप डेमो अकाउंट के ऊपर भी देख सकते हो, रियल अकाउंट के ऊपर भी देख सकते हो। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहती है। प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कि आपके अगर आप डेमो अकाउंट में करो तो जैसे आपको 100 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको ही आप अगर रियल अकाउंट में करो तो आपको 95 का हो, 96 का हो, 97 का हो, या 98 का भी हो सकता है, या 99 का भी हो सकता है कि आपको 100 का ना हो, 90, 99, 98, 97 का हो। ठीक है, तो इतना फर्क जरूर रहता है। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड और सेंट में बिल्कुल फर्क रहता है। उसमें आप मान के चलो आप 10 to 20% का फर्क रहता है, क्योंकि जो सेंट अकाउंट के ऊपर जो स्प्रेड्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो अगर आप 100 अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप उसी को अगर आप सेंट अकाउंट के ऊपर अगर आप करते हो तो उसमें आप हो सकता है 90 करो, हो सकता है 85 करो, हो सकता है 80 करो, है ना। और बहुत ही अगर बेकार ब्रोकर है तो हो सकता है कि 75 करो या फिर 70 करो। ठीक है, तो ये है VTS गोल्ड। VTS गोल्ड और VTS यूरो USD, इसको और अभी 2 महीने इसको भी कंप्लीट हो जाएंगे अगले हफ्ते। तो हमने 48,638.35 का प्रॉफिट जनरेट किया है इस वाले ट्रायल अकाउंट पे, और ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी सिर्फ यूरो की ही अभी रनिंग ट्रेड चल रही है, और कुछ बाय की ट्रेड्स हैं, कुछ सेल की ट्रेड्स हैं, जैसे कि हमने परफेक्ट हेज के अंदर भी देखा। ठीक है, अब चलिए इसका माई FX बुक भी एक बार देख लेते हैं। ये है VTS गोल्ड और VTS यूरो USD हम जो हमने एक ही अकाउंट में डिप्लॉय किया उसका। इसको हमने रन अभी तक करने दिया, क्योंकि इसके अंदर वो चीज नहीं हुई थी जो कि वो ट्रेड पहले की शो नहीं कर रहा था। ये हो सकता है क्योंकि परफेक्ट हेज स्कैल्पर है। स्कैल्पर वैसे VTS भी है, लेकिन ये बहुत कम ट्रेड्स लेता है, और परफेक्ट हेज और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर ऐसे एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि हमेशा 24/7 ट्रेड्स लेते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये अभी तक का है, दिसंबर तक का, अक्टूबर 19 से, और 2 महीने इसको कंप्लीट हो जाएंगे। 100 के से हमने इसको भी स्टार्ट किया था। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 10.81% का किया है, मंथली अराउंड 24.22% है, और डेली अराउंड 0.72% है। ये इसका ग्रोथ ग्राफ है, ये इसका बैलेंस ग्राफ है, ये इसका प्रॉफिट ग्राफ है, और ये इसका ड्रॉडाउन ग्राफ है। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परफेक्ट हेज का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, और आप देखेंगे तो आपको ये सारी हिस्ट्री आपको वहां पे दिख जाएगी। और अगर आप रनिंग ट्रेड देखना चाहें तो आप उसके ऊपर जाके आप हिस्ट्री के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप ये जो पहले की ट्रेड्स जो कि क्लोज हुई हैं वो सारी आप देख सकते हैं। ओपन ट्रेड देख सकते हैं, ओपन ऑर्डर देख सकते हैं, वो सब कुछ आप उस लिंक में देख सकते हैं। हमने इसको 19 अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो अक्टूबर में हमने 5.54 जनरेट किया था, नवंबर में 24.47 और दिसंबर में 13.15। तो ये आप मान के चलिए 7 या 8 हफ्ते का ये रिजल्ट है। 2 महीने इसको अगले हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। ये रहा माई FX बुक VTS गोल्ड और VTS यूरो USD का। स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर हमने नवंबर 7 को ही बंद कर दिया था, क्योंकि नवंबर 7 के बाद से इसने ट्रेड शो नहीं कर रहा था। जब हमने अपने MT4 में देखा तो हमने माई FX बुक बंद कर दिया, क्योंकि जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया था वो हमने 100 के पे हमने स्टार्ट किया था, और ये 412504 तक गया। तो यानी हमने 312504 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है 4 महीने में, और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट वो डिपॉजिट में दिखा रहा था। और फिर ये डिपॉजिट में दिखाता
412 पॉइंट वो, तो फिर हमारी सारी जो मेहनत थी 4 महीने से जो हम इसको लाइव जो रन कर रहे हैं इस डेमो अकाउंट को, वो पूरी बेकार हो जाती है। इसलिए हमने इसको नवंबर 7 को ही क्लोज कर दिया। लेकिन ये 4 महीने का रिजल्ट है, जुलाई 7 से लेकर नवंबर 7 का। तो 4 महीने इसको ऑलरेडी हो चुके थे, इसीलिए फिर हमने इसको फाइनली क्लोज ही कर दिया। परफेक्ट हैज को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको MT4 के ऊपर अभी भी रन कर रहे हैं। मे बी 1-2 वीक के बाद उसको भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि साल का एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर से फिर हम कुछ और प्लान करेंगे वीडियोस का, कुछ अलग एक्सपर्ट एडवाइजर्स या फिर सेम एक्सपर्ट एडवाइजर, जैसा भी होगा वो हम बाद में प्लान करेंगे। फिलहाल ये हमने नवंबर 7 को क्लोज कर दिया था, जुलाई 7 से नवंबर 7। इसने रिटर्न जो जनरेट किया है 4 महीने में 312.36% का किया है। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए इसकी हिस्ट्री 1,04,840 ट्रेड्स की है 4 महीने में। तो इसलिए शायद इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड थे, इस वजह से शायद ब्रोकर ने उसका एक लिमिट होता होगा, एक स्पेस जो स्टोरेज होती होगी, शायद उसको एक्सीड कर गया होगा, इसलिए पहले की ट्रेड्स शो नहीं कर रहा था। और सेम चीज़ परफेक्ट हेज के अंदर हुई। ठीक है, और इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का भी। जुलाई में हमने 7.70 किया, अगस्त में 12.12, सितंबर में 29.48, अक्टूबर में 153.29 और नवंबर में 4.16%, क्योंकि नवंबर 7 को ही हमने इसको क्लोज कर दिया था। तो दोस्तों, अभी हमने 3 एक्सपर्ट एडवाइजर को हमने कंपेयर किया, VTS को, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को और परफेक्ट हेज को। प्लीज कमेंट में बताएं कि इन तीनों में से किस EA में आपको ज्यादा पोटेंशियल लगा, या फिर इन तीनों में से कौन सा EA आपकी नजर में आपके क्राइटेरिया के हिसाब से बेटर है। स्टैटिस्टिक्स मैंने MyFX बुक लिंक्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, वहां से चेक करके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे गोल्ड के एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, जो कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस यूज करते हैं, उनके भी वीडियोस हैं। स्टॉप लॉस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर्स के भी वीडियोस हैं, उसको मैंने वन शॉट गोल्ड के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो एक्सपर्ट एडवाइजर, स्मार्ट गोल्ड हो गया, परफेक्ट हेज हो गया, या फिर और भी कुछ एक्सपर्ट एडवाइजर जैसे VTS गोल्ड हो गया, इनके अंदर ये उस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, और लॉट साइज भी इनका इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए इसको हमने स्कैल्पिंग और इंट्राडे की कैटेगरी में डाला है। वो भी मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। जो भी EA के वीडियोस मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने ईमेल और टेलीग्राम दोनों ही अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे थोड़ा सा जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ईमेल में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो भी आपको सुविधा हो, आप कि कुछ भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नए एक्सपर्ट एडवाइजर्स के साथ, कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग जल्दी ही हाजिर होंगे दूसरे वीडियोस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।